लेबनान के हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर अपने भीषण हमलों से कोहराम मचा रखा है। लेबनान से हर घड़ी उत्तरी इजराइल पर रॉकेट, ड्रोन और मिसाइलें बरस रही हैं, जिनका तोड़ इजरायली सेना के पास नहीं है। लेबनान से सटे बॉर्डर पर जैसे ही इजरायली सेना कोई चहलकदमी करती है, वैसे ही हिजबुल्लाह बाज की तरह उनके ऊपर टूट पड़ता है। गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से उत्तरी बॉर्डर पर हिजबुल्लाह ने आईडीएफ की सैकड़ों सैन्य चौकियों को मिट्टी में मिला दिया है और उनके साथ इजराइल के अरबों डॉलर के हथियार भी स्वाहा हो गए हैं। और अब एक बार फिर से हिजबुल्लाह ने इजराइल को दहला कर रख दिया है। दरअसल 29 अगस्त 2024 को हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर करीब 10 हमले किए हैं, जिनमें आईडीएफ की कई सैन्य चौकियों पर हमला किया गया है। हिजबुल्लाह ने सबसे पहले सीरियन गोलन में नाफा बैरक्स पर आत्मघाती ड्रोन्स का एक जत्था फायर किया है। हिजबुल्लाह के मुताबिक उसका ये ड्रोन 210वीं डिवीजन के हेडक्वार्टर पर जा लगा। इसके बाद शाम करीब 3:26 पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने ज़ायरिट मिलिट्री साइट पर गोला बारूद दाग दिया और इसके कुछ ही घंटों बाद कफार युवल सेटलमेंट पर हिजबुल्लाह ने इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया। इन हमलों को लेकर हिजबुल्लाह का यह भी कहना है कि उसने तलत अल तेहत और डोबी मिलिट्री बैरक्स में 4:40 से लेकर करीब 4:50 के बीच इजरायली सैनिक इकट्ठा हो रहे थे, जिनके ऊपर सीधा हमला किया गया। इसके बाद शाम 5:50 पर कफार चौबा हिल्स में हिजबुल्लाह ने आईडीएफ पर एक साथ 2 हमले किए हैं। पहला हमला अल सिमाका मिलिट्री साइट और दूसरा रोइसत अल अलम मिलिट्री साइट पर किया गया। हिजबुल्लाह के मुताबिक उसने इस हमले के बाद मेतुल्ला सेटलमेंट में एक बिल्डिंग पर हमला किया, जिसमें इजरायली सैनिकों ने पोजीशन ले रखी थी। यह इलाका लेबनान के कफार किला के बिल्कुल ठीक सामने है और इस हमले के बाद मनारा सेटलमेंट में भी एक ऐसा ही हमला किया गया, जिसमें हिजबुल्लाह ने आईडीएफ की एक बिल्डिंग पर हमला किया। हिजबुल्लाह का कहना है कि रात में करीब 10:30 पर उसने बयाद ब्लीडा मिलिट्री साइट पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए थे, जिसमें इजरायली सेना को भारी नुकसान हुआ है।